जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक शानदार सी वीडियो। ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी विषय से संबंधित लेसन 5 के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार वीडियो और बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर आया हूं, और जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि आज इनको कैसे सॉल्व करना है। और जान जाइए कि आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो 20 नंबर के आएंगे, उसमें से ज्योग्राफी विषय से 6 प्रश्न आते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी होते हैं। आप 6 प्रश्नों को, अगर मेरे वीडियो को आपने देख लिया है, तो आपका एक भी प्रश्न कहीं से भी छूटेगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार, चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो क्लास 10th के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। फिलहाल इंग्लिश में नहीं है क्वेश्चन, अभी ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये जो है प्रश्न उसी, क्योंकि एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी यही सब प्रश्न होते हैं। बस अंतर यही होता है कि उसमें इंग्लिश में होता है, इसमें हिंदी में लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा आज 5वां लेसन है, 5वां अध्याय है, वो खनिज और ऊर्जा संसाधन। ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये हमारा आज का 5वां चैप्टर है। और इससे पहले वीडियोस में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको कराया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर उसको जरूर से जरूर देखिए जी। तो बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न हमारा आप सबके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के बारे में आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो विकल्प हमारा है पहला छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 3, उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो मैग्नीज ही वो राज्य है जो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है जी? उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लिग्नाइट कोयला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो आपको बताना है लिग्नाइट जो कोयला होता है, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, उसमें जो लिग्नाइट कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य आपको बताना है। विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। विकल्प ये है, पहला विकल्प देखिए, विकल्प नंबर 1 नवेली है, झरिया है, रानीगंज या कोरबा। आपको बताना है इन चारों विकल्पों को देखकर कि जो हमारा प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नवेली। तो नवेली ही हमारा प्रश्न का आंसर है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बच्चों के पास भी ये वीडियो हमारी पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है भारत में जो भूतापीय परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर चलाई गई है। तो जो विकल्प हमारे पास 4 हैं, क्या वो कच्छ की खाड़ी, अर्थात जानते हैं कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। क्या यहाँ पर भूतापीय परियोजना स्टार्ट की गई है, या फिर पूगा घाटी लद्दाख में है, या फिर गंगा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, या फिर नागरकोइल तमिलनाडु? तो आपको बताना है कि कहाँ पर भूतापीय ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर 2 पूगा घाटी लद्दाख। पूगा घाटी लद्दाख में ही भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थित है, वहीं पर स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है
निम्नलिखित में कौन लौह खनिज है? निम्नलिखित में कौन लौह खनिज है? दो विकल्प इस यहाँ पर है, मैग्नीज और बॉक्साइट। और जो हमारे अगले दो विकल्प हैं यहाँ पर है सोना और अभ्रक। तो आपको बताना है कि कौन लौह खनिज है। आपको विकल्प यही दे दे रहे हैं। नंबर थर्ड था हमारा सोना एंड नंबर डी ऑप्शन जो था वो था अभ्रक। आपको बताना है कि लौह खनिज इसमें से कौन है। तो जैसा जानते हैं लौह खनिज विकल्प नंबर एक मैग्नीज, मैग्नीज को ही कहते हैं लौह खनिज, बाकी ये सब लौह खनिज नहीं है, मैग्नीज ही है इसमें से। इन विकल्पों में से मैग्नीज क्या है? एक लौह खनिज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का अयस्क है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। लौह अयस्क बताना है आपको, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क। तो इसमें विकल्प है हेमेटाइट, शेडेराइट है या फिर मैग्नेटाइट है या लिमोनाइट है। तो इसका जो विकल्प, चार विकल्प है, इसमें जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर थर्ड मैग्नेटाइट ही सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो लोहा भी चार प्रकार का होता है जैसा कि जानते हैं आपको। तो इसके प्रकार हैं, उसमें सर्वोत्तम प्रकार मैग्नेटाइट। अगला बताइए, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है? आपको बताना है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन है। क्या वो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या फिर पिट है? तो विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो इसका सही उत्तर है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला वो है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला जो है सर्वोत्तम गुण वाला होता है। और जो हमारा ये पिट कोयला होता है ये सबसे खराब कोयला माना जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? तो वर्तमान शताब्दी का ईंधन किस खनिज को माना जाता है? तो आपको बताना है वर्तमान शताब्दी का ईंधन किस खनिज को माना जाता है। तो क्या कोयला है, सीएनजी है, प्राकृतिक गैस है या फिर पेट्रोलियम? तो आपको बताना है कि वर्तमान शताब्दी का ईंधन, तो इसमें जो विकल्प नंबर थर्ड है प्राकृतिक गैस को ही वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। तो इसका विकल्प नंबर थर्ड सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न हमारा देखिए, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में इन विकल्पों में बताना है आपको कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में आपको बताना है कौन सा खनिज पाया जाता है। क्या उसमें प्लेटिनियम पाया जाता है, मैग्नीज, यूरेनियम या फिर थोरियम? तो विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर डी थोरियम, अर्थात मोनोजाइट रेत में जो खनिज पाया जाता है उसका नाम है थोरियम। तो थोरियम हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यानपूर्वक देखिए और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं इसको आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? अब बताना है क्या हीरे को कहा जाता है, जस्ते को, कोयले को या फिर पेट्रोलियम को कहा जाता है। सॉरी प्लेटिनियम है लिखा है यहाँ पे। तो क्या काला सोना किसको कहा जाता है? हीरा, जस्ता, कोयला या फिर प्लेटिनियम? तो जो इसका सही विकल्प है ध्यानपूर्वक देखिए और विकल्प को
सही विकल्प को चुनिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर 3 कोयला, अर्थात कोयले को ही काला सोना कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो क्या वो सीमेंट में, सीमेंट उद्योग में, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर लोहा, या फिर कागज? तो बताना है इसमें किया जाता है कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग। तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताना है बहुत शानदार तरीके से। तो इसका सही विकल्प है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ही प्रयोग जो है किया जाता है। हमारा जो सही विकल्प है वो है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है झरिया प्रसिद्ध है। जैसा कि जानते हैं झरिया किस राज्य में है? झरिया किस राज्य में है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि झरिया जो है नामक स्थान किस राज्य में है। अगर नहीं पता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसका विकल्प देखिए, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? क्या वे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कोयले के लिए प्रसिद्ध है, क्या तांबे के लिए प्रसिद्ध है, या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया, जैसा कि जानते हैं झरिया कहाँ पर है? झरिया झारखंड में है। और झरिया जो प्रसिद्ध है वो है कोयले के लिए। तो वहां पर कोयले का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो जिसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, कोयले के लिए। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है मुंबई हाई। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई? मुंबई हाई जानते हैं कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कहां पर होगा, ये मुंबई में है। तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाने के लिए, क्या वहां पर तेल शोधक कारखाना है, या फिल्म सिटी के लिए प्रसिद्ध है? जैसा जानते हैं मुंबई में फिल्में भी, फिल्म सिटी के लिए मुंबई प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे मुंबई नहीं बताना आपको, मुंबई हाई के बारे में पूछा जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है, या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए। तो जो मुंबई हाई है जानते हैं ये समुद्र में जो स्थल है उस स्थल से अंदर जाना पड़ता है, अर्थात समुद्र में जाना पड़ता है काफी दूर। तो वहां पर एक तेल शोधक कारखाना है तो जिसका नाम है मुंबई हाई। वहां पे बहुत सारी तेल रिफाइनरियां लगी हुई हैं। तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाने के लिए। अगला विकल्प देखिए, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? आपको बताना है, अभी तक मैंने आपको बताया झरिया झारखंड में था और कोडरमा जो नामक स्थान है, यह जो है यहाँ पे किस खनिज का उत्पादन किया जाता है, मतलब किस खनिज का उत्पादन ज्यादा किया जाता है? तो विकल्प है आपके सामने इस दो दिखाई दे रहे होंगे, अभ्रक और लौह अयस्क। दो विकल्प हमारे आगे हैं। अब यहाँ पे तांबा और सोना है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं आपका जो विकल्प हो, विकल्प नंबर सी सोना एंड नंबर डी तांबा। तो आपको बताना है कि जो कोडरमा नामक स्थान है झारखंड में वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो क्या वहां पे अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, या लौह अयस्क का, या सोने का, या फिर तांबे का? तो जो इसका सही विकल्प है वो है अभ्रक। हमारा जो सही विकल्प है वो है अभ्रक। तो झरिया कोयले के लिए था, लेकिन कोडरमा इसके लिए प्रसिद्ध है जी, अभ्रक के लिए। वहां पर अभ्रक का उत्पादन जो है अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। अगला देखिए, कोरबा प्रसिद्ध है। आपको बताना है कोरबा प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है कोरबा। तो अगर आपको पता है कोरबा किस राज्य में है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए कि नहीं पता है, तो वहां पर आपको आंसर जरूर बताया जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए होमवर्क है कि कोरबा किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कोरबा प्रसिद्ध किस लिए है। तो कोरबा क्या प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है,
कोयले के लिए प्रसिद्ध है, या सौर ऊर्जा के लिए, या फिर बॉक्साइट के लिए? विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए और अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, कोरबा जो प्रसिद्ध है ये भी ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने अभी बताया आपको कोडरमा जो अभ्रक के लिए था, और झरिया कोयले के लिए था, और कोरबा भी किसके लिए है? कोयले के लिए है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो इनमें से जो विकल्प आपके दिए गए हैं, इनमें से सबसे अधिक तांबा किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है आपको। तो क्या वो मध्य प्रदेश है? देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, या फिर बिहार? तो विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने सही विकल्प को चुनिए कि तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है, सही विकल्प है हमारा, तो विकल्प नंबर 1 मध्य प्रदेश। तो इनमें जितने भी राज्य हैं, इनमें सबसे अधिक तांबा जो है मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए हमारा। अगला प्रश्न नंबर 16, जो काफी शानदार प्रश्न है। लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन जो है गैर परंपरागत है? तो कौन सा संसाधन जो है गैर परंपरागत संसाधन है? आपको विकल्प को ध्यानपूर्वक देखकर बताना है अपना आंसर। तो क्या वो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पवन ऊर्जा है, या फिर खनिज तेल? तो गैर परंपरागत संसाधन आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा है, पाठ को अध्ययन किया है, लेसन को, तो जरूर आपको पता होगा कि गैर परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर 3 पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को ही कहते हैं गैर परंपरागत संसाधन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 था, उसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर 3। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों के पास भी पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, आपको बताना है कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। इसमें बताना है कि आपको बॉक्साइट भी एक खनिज है, तो आपको बताना है बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य बताना है कि सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादक कौन सा राज्य करता है इसमें। तो विकल्प नंबर 1 देखिए, उड़ीसा। क्या उड़ीसा करता है, या फिर पंजाब, तमिलनाडु, या बिहार? तो अब बताना है बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादक जो है किस राज्य में होता है। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 उड़ीसा, अर्थात उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अर्थात उड़ीसा वह राज्य है जहां पर बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है, उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 जो काफी शानदार है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा धात्विक और अधात्विक खनिज, और अगर आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा है तो उसमें भी इसमें दिया गया है कि इसमें बताना है आपको धात्विक खनिज कौन सा है। क्या वो चूना पत्थर है, सल्फर है, मैग्नीज है, या फिर कोयला? तो धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में मतलब लघु उत्तरी में भी आता है कि इसमें अंतर बताना होता है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक। ठीक है, इसमें धातु के गुण पाए जाते हैं। तो विकल्प नंबर 3 को देखिए, मैग्नीज। मैग्नीज को ही कहते हैं धात्विक खनिज। इनमें से जो विकल्प है हमारे पास, इन चारों विकल्पों में से अगर धात्विक खनिज कहा जाए इसे कहते हैं तो मतलब कौन सा है, तो वो है मैग्नीज। तो मैग्नीज हमारा होगा राइट आंसर। तो आगे वाले आने वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अभी आपको बताया मैंने धात्विक खनिज, और अगला ही प्रश्न हमारा आ गया अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन सा है इसमें? तो क्या वो मैग्नीज है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, या जस्ता है? तो अभी भी बताया मैंने धात्विक खनिज मैग्नीज होता है, तो ये तो अधात्विक होगा ही नहीं क्योंकि ये तो धात्विक है। और अब बॉक्साइट या जस्ता ये भी क्या है, धात्विक खनिज। और जो हमारा सही विकल्प है वो विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी
ये कैसा खनिज है? ये है अधात्विक खनिज, इसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हेमेटाइट और लौह अयस्क में लौहांश कितने प्रतिशत होता है? तो हेमेटाइट जो लोहा होता है, इसमें लौह अयस्क होता है, इसमें लोहे की मात्रा, लौहांश की मात्रा जो है कितने प्रतिशत होती है? तो विकल्प प्रश्न ये रहा और विकल्प हमारा अगली स्लाइड में है। तो विकल्प देखिए ध्यानपूर्वक, तो क्या 40% होता है, 40 से 50 या 50 से 60 या फिर 60 से 70? विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए और एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए कि हेमेटाइट लौह अयस्क में लौहांश कितने प्रतिशत होता है। तो इसका जो विकल्प हो आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, ये रहे विकल्प 40%, 40 से 50%, 50 से 60% या फिर 60 से 70%। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, अर्थात 50 से 60% लौहांश की मात्रा हेमेटाइट कोयले में, हेमेटाइट लोहे अर्थात लौहांश में होती है। तो आशा करता हूं बच्चों कि हम मेरे द्वारा लाए गए जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और आने वाले वीडियो का भी इंतजार कर रहिए, लेकर आते हैं नई वीडियो आपके सामने। तब तक अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाए रखिए, करते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।